रिया को प्लेन में बोर्ड करते ही कुछ अजीब लगा। केबिन जो पूरा भरा होना चाहिए था, उसमें गिने चुने ही लोग थे। लगेज लॉर्ड होता देखकर उसकी थोड़ी चिंता कम हुई। उसकी बेटी प्रिया जब से प्लेन में आई थी, एकदम शांत थी। प्लेन के टेक ऑफ करते ही प्रिया अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर सो गई। धीरे धीरे रिया की भी आंख लग गई, पर जब उसकी आंख खुली तो प्रिया वहां नहीं थी। रिया को लगा शायद वो वॉशरूम गई होगी, पर पूरा केबिन देखने पर भी प्रिया कहीं नजर नहीं आई। वो घबराकर फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास गई, पर उन्होंने साफ कह दिया कि उसकी बेटी का प्लेन में होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो तेजी से अपनी सीट पर वापस आई ताकि बेटी का बोर्डिंग पास ढूंढ सके। उसने अपनी हर पॉकेट, हर बैग चेक किया, पर वो गायब हो चुका था। उसने सबको कितना ही समझाने की कोशिश की, पर सब उसे ही गलत समझ रहे थे। वो दौड़कर कॉकपिट की तरफ भागी। इससे पहले कि वो दरवाजा खटखटाती, एक ऑफिसर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो रो रो कर बताने लगी कि उसकी बेटी खो गई है। शायद उस ऑफिसर को उसकी हालत पर तरस आ गया और उसने रिया की बात कैप्टन से करवाई। सारी कहानी सुनने के बाद कैप्टन ने प्लेन की पूरी तलाशी का ऑर्डर दिया। लाइट्स जला दी गईं। सभी पैसेंजर्स को उनकी सीट पर बैठने को कहा गया। हर टॉयलेट, हर क्लोजेट, हर बिन, सब कुछ चेक किया गया। क्रू ने हर जगह ध्यान से चेक करना शुरू किया, पर अब पैसेंजर्स परेशान होने लगे थे। आधे घंटे बाद कैप्टन ने सर्च रोकने का आदेश दे दिया। वो लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर वापस आई। उसकी नजर पास की विंडो पर पड़ी, जहां उसकी बेटी ने टेक ऑफ से पहले एक दिल बनाया था। उस पल उसे सब कुछ समझ आ गया। यह कोई हादसा या गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।